नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जबरदस्त जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, जिसमें बताया यह गया है कि यूक्रेन की स्थिति समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ चर्चा की है। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब तक यूक्रेन में फंसे करीब 8,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है और ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार का ये मिशन लगातार जारी है, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और साथ ही जो करीब 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए थे, उन्हें निकालने की ये कवायद लगातार जारी है। साथ ही और बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भारतीय वायुसेना को भी निर्देश जारी करते हैं कि वो भी अब ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनेंगे। यानी भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमानों को इस पूरे ऑपरेशन में लगाया जाएगा, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की ये कवायद बड़े पैमाने पर लगातार जारी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत से यूक्रेन राहत सामग्री लेकर भी ये विमान जाएगा। तो ये फिलहाल बड़ी खबर इस पूरे जबरदस्त जंग जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी हुई है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय दूतावास की ओर से ये कहा गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं, क्योंकि बड़े हमले की आशंका जाहिर की गई है। तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच ये जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि हमारे जाबाज पायलट लगातार युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले पर, इस पूरे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना तक लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और इस पर अब कहीं ना कहीं उन्हें करारा जवाब दिया गया है। आपको बता दें, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 28 फरवरी को एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने दावा ये किया था कि उन्हें ये पता चला है कि भारतीयों को पोलैंड की सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिस पर अब पोलैंड ने ही प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट पर उन्हें करारा जवाब दिया है। पोलैंड के राजदूत ने प्रियंका के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए ये कहा है कि उनका ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है। पोलैंड की सरकार ने किसी भारतीयों को वहां आने से नहीं रोका है। तो आपको बता दें, जो भारतीय वापस सुरक्षित यूक्रेन से भारत आ पा रहे हैं वो दरअसल पोलैंड, रोमानिया और जो यूक्रेन से सटे देश है वहां की सीमा पर वो पहुंच रहे हैं और वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये लगातार तमाम देशों का सहयोग है, जिसके चलते भारत जो है वो अपने इन तमाम नागरिकों को और खासतौर पर छात्रों को वहां से निकाल पाने में कामयाब हो रहा है। और किस तरीके से ये देश जो है इन भारतीय छात्रों के लिए खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन चूंकि भारत के पोलैंड के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं और भारत को पोलैंड पूरा सहयोग कर रहा है, तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से ये ट्वीट करना और ये दावा करना कि भारतीय छात्रों को पोलैंड की सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये जाहिर तौर पर एक राजनीति है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को एक नीचा दिखाने का दांव जो विपक्षी दलों की ओर से बार बार खेला जा रहा है वो एक बार फिर खेला गया है। लेकिन अब प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट पर पोलैंड के राजदूत एडम बुरोवस्की का रिप्लाई सामने आया है, जिसमें एडम ने यह दावा किया है कि प्रियंका चतुर्वेदी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पोलैंड की सरकार ने किसी को भी अपनी सीमा में आने से नहीं रोका है। प्रियंका को नसीहत देते हुए पोलैंड के राजदूत ने उन्हें उनके सूत्र चेक करने को कहा और अपील की कि वो ऐसे समय में कम से कम झूठ फैलाने का काम ना करे। तो ये साफ तौर पर नसीहत दी गई है। लेकिन पोलैंड के राजदूत के इस ट्वीट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रिप्लाई किया और ये कहा कि दरअसल दुर्भाग्यवश उनकी बातों को फेक न्यूज बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन बच्चों का नंबर और नाम साझा करते हुए खुशी होगी जो वहां फंसे हुए हैं और मैं इस चीज को सराहूंगी अगर आप फेक न्यूज का रोना छोड़कर उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस पर भी पोलैंड के राजदूत एडम ने प्रियंका चतुर्वेदी को रिप्लाई किया और साफ तौर पर यह कहा है कि वो लिस्ट उन्हें बच्चों की सौंपी जाए और इंडियन पोलैंड को भेजी जाए। इस मामले में कोऑर्डिनेट वही कर रहे हैं
और इस मामले में वो मदद कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जो भी छात्र फिलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश हो रही है। यानी भारतीयों को वापस लाने का ये जो मिशन है, इसमें लगातार सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। जहां अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश यूक्रेन से अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के जो छात्र हैं वहां गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन वहीं लगातार भारत सरकार की कोशिश ये है कि ऑपरेशन गंगा के तहत एक एक भारतीय जो फिलहाल यूक्रेन में फंसा हुआ है उसे किसी भी तरीके से वहां से निकाला जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन से सटी जो सीमा है, वहां जो देश है, फिर चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, वहां भेजा है ताकि छात्रों को वहां से निकलने में आसानी हो, उन्हें किसी तरीके का परेशानी का सामना ना कर पाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, जिस तरीके से लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, फेक खबरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तमाम जो कहीं ना कहीं दावे पेश किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से फर्जी हैं, क्योंकि वहां से जो छात्र वापस लौट रहे हैं वो कितने खुश हैं, उनका परिवार कितना खुश है, ये हमने उदाहरण के तौर पर हमीरपुर से जो रिपोर्ट सामने आई है, हमीरपुर की एक बेटी जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, जब वो अपने देश वापस लौटी तो उसके पिता ने खुशी में पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड जो है उसमें 32,000 रुपए जमा किए हैं। तो ये खुशी भी लगातार परिजनों में देखने को मिल रही है। लेकिन विपक्ष की इस पर राजनीति जाहिर तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जब कहीं ना कहीं दुनिया जो है एक बड़े खतरे से जूझ रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध नहीं थमता है, अगर युद्ध विराम नहीं लगता है, तो जाहिर तौर पर दुनिया में एक बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि इस युद्ध में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल रूस कर सकता है और हो सकता है कि दुनिया की जब दूसरी बड़ी शक्तियां यानी अमेरिका और दुनिया के तमाम दूसरे देश इसमें अगर कूद पड़े तो जाहिर तौर पर एक भयंकर स्थिति दुनिया के सामने आ सकती है। लेकिन भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है, जिसमें भारत की कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए। युद्ध इसका कोई समाधान नहीं है, लगातार भारत सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का इस पूरे मामले पर इस तरीके से राजनीति करना, इस तरीके से सरकार को घेरना, उन तमाम सेना का मनोबल गिराना और साथ ही एयर इंडिया जो फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई है, उसके पायलट जिस तरीके से इस पूरे युद्ध क्षेत्र में जाकर वहां से भारतीयों को निकालने में कामयाब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का जो ट्वीट सामने आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और प्रियंका को लगातार जवाब सोशल मीडिया यूजर्स भी दे रहे हैं कि इस तरीके से इस पूरे गंभीर मामले में तो कम से कम शिवसेना की ये सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस तरीके की घटिया राजनीति ना करें, बेहतर होगा। इस वक्त भारतीयों की जान जो कहीं ना कहीं यूक्रेन में फंसी हुई है उसे निकालना भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, जिसमें यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उस पर जाहिर तौर पर चर्चा हुई है। लेकिन भारत का ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो भारतीयों को निकालना है। और इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 8,000 भारतीय हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं और लगातार ये कवायद जारी है, जिसमें अब भारतीय वायुसेना भी तैयार है। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके विमान तैयार हैं और वो वहां से भारतीयों को निकालने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और लगातार इस ऑपरेशन में भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामयाबी मिल रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से विपक्ष की बौखलाहट बढ़ रही है। लेकिन अब इन तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं पोलैंड से ही करारा जवाब मिला है, जहां वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के रिश्ते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम दूसरे देशों के साथ मजबूत हुए हैं, कहीं ना कहीं उसे कमजोर करने की ही ये एक साजिश
षड्यंत्र है, एक प्रोपेगेंडा है जो इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से चलाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।